ओम शांति। आज 31 जनवरी 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा की मुरली आज की श्रीमत पर चली हुई है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। अब तक जो श्रीमत पे हम शुरू में चले पिछले कल्प में, तो हम उठती कला में जा कर के स्वर्णिम युग के टॉप पर पहुंच गए। जब सतयुग शुरू हुआ, अगर हम गिने 5000 वर्ष का ये चक्कर है, तो सतयुग मैंने 111, पहला दिन, पहला मास, पहला वर्ष। वो श्रीमत पर चल के हम बने। उसके बाद वो जो श्रीमत हमने धारण की, वो हमारी श्रीमत आधा कल्प यानी 2500 वर्ष चली। तब तक हम स्वर्ग में रहे। तो स्वर्ग से, स्वर्ग के देवता से, पावन से पतित कैसे बने? उसके बाद जब श्रीमत का सारा हमारा धारणा समाप्त हो गई, तो फिर हम मन मत पे चलना शुरू हुए। मन मत पे चलते चलते खामियां आई, विकार आ गए, कमजोरियां आ गई। फिर हमने तो अनेक मतों को धारण कर लिया। शास्त्र मत, पर मत, गुरु मत, मित्र की मत, इसकी मत, उसकी मत। तो कहा जाता है कि जब किसी को इतनी सारी राय मिलेंगी तो कन्फ्यूज ही होगा ना। और श्रीमत है नहीं, तो भूल भुलैया में पड़ गए। अब बाबा ने हमको फिर आके कहा कि बच्चे, तुम्हारे भूल भुलैया से निकलने का, सारे पिछले हिसाब किताब को चुकतू करने का, सारी उलझनों को दूर करने का एकमात्र उपाय है श्रीमत। और हमने श्रीमत पर चलना शुरू किया। अब बाबा ने कहा, श्रीमत पर ही अकेले चलोगे तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो नीचे आना शुरू कर देंगे। और श्रीमत में मनमत मिक्स की तो फिर और भी कहा जाता है कि ना इधर के ना उधर के, ये हालत हो जाएगी। तो श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ। फिर बाबा ने पूछा है, किन बच्चों का गला घुट जाता है और बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? जो बच्चे चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर बाप को फारखती दे देते हैं, निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता, खान पान भी गंदा हो जाता है, मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, गला घुट जाता है। अब देखिए, श्रीमत मैंने प्योर ज्ञान, कल्याण करने वाला ज्ञान, पवित्र बनना। और अगर हमने श्रीमत पर नहीं चले, अर्थात उल्टी मत पर चले, तो फिर अपवित्र, यानी पवित्र की बजाय अपवित्र तो पहले ही थे, तो अपवित्र बनना शुरू हो गया। उल्टी मत पे चलने लग गए। फिर बाबा कहता है, धीरे धीरे क्या होगा कि मनुष्यों की मत पे, कलयुगी लोगों की मत पे चलने से खान पान भी अशुद्ध हो जाएगा, फिर तुम्हारा अधोपतन हो जाएगा। इसलिए एक असूल तो पक्का है कि श्रीमत ही कल्याणकारी है, बाकी सब मतें अकल्याणकारी हैं। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन, आसमान पा लिया। बाबा कहते, तुम बच्चे तीनों जहान की बादशाही पाते हो। तुम्हें कभी काल खा नहीं सकता, न ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। बाप को मालिक कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है वो लोगों को पता नहीं। मालिक को कैसे याद करें, नाम रूप क्या है, कुछ भी पता नहीं। अब देखिए कि बाबा कहते हैं, सब कहते हैं सबका मालिक एक, गॉड इज वन। अच्छा, मालिक है तो मालिक तो मलकियत का होता है ना। जैसे कहते हैं मालिक मकान, इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, तो कोई उसकी मलकियत होती है ना। तो दुनिया वालों को मालिक तो कह देते हैं,
लेकिन उसकी मलकियत क्या है वो उनको पता नहीं है, तो ना वो पवित्रता को धारण करते हैं, ना सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। बाबा कहते हैं तीनों लोकों तीनों कालों का मैं मालिक हूँ, मैं तुमको भी मालिक बनाता हूँ, और तुम क्योंकि साकार दुनिया में शरीर धारण करने पाठ बजाने वाले हो, तुमको मैं इस विश्व की बादशाही देता हूँ। और वो बादशाही ऐसी है कि जिसको कोई छीन नहीं सकता, उसके अंदर कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। आज की बादशाहियाँ तो देखिए अनेक हिस्सों में दुनिया बटी हुई है, फिर उनके बॉर्डर बने हुए हैं, फिर इधर उधर सेनाएं रखते हैं कि हमारे बॉर्डर कोई क्रॉस ना कर ले, ये होता ही रहता है। बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारी जिसको कहते हैं अचल अखंड अडोल निर्विघ्न बादशाही, जिसमें कोई एंटर नहीं होता। ये तो हो गई बादशाह की बात। फिर अपने जीवन में भी हम बादशाह रहते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई काल जिसको कहते हैं बे टाइम मौत वो होती, वहाँ तो मृत्यु नाम भी नहीं होता, वहाँ तो खाली चोला बदलते हैं देवताओं के लोक में। ऐसी शानदार हमको वहाँ स्वर्ग में जीवन मिलती है, वो भी 21 जन्म। बाबा कहते हैं सलाम मालिकम। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम, हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम तो ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। अब बाबा कहता है ये मुसलमान लोगों की ये सैल्यूटेशन है। वो कहते हैं सलाम अलैकुम, वो कहते हैं मालिकम सलाम। तो बाबा ने इसका बहुत डीप आध्यात्मिक अर्थ बताया है। बाबा कहते हैं पिता बच्चे को देख कर क्या कहता है, सलाम अलैकुम, और बच्चा बाप को क्या कहता है, मालिकम सलाम। तो आप देखेंगे इसका अर्थ क्या है कि पिता बच्चे को क्या देख रहा है कि मेरी जो भी इनहेरिटेंस है अल्टीमेटली बच्चे को जाएगी, तो इसका सब का ये मालिक है। तो जब पिता के किसी के संतान नहीं होती तो कितना वो अशांत होता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट ही कर लेता है कि मैं अपनी इतनी सारी मलकियत किसको दे के जाऊँगा। तो पिता बच्चे को, बच्चा जन्मते ही पिता समझता मेरा वारिस आ गया। जैसे किसी बादशाह के घर का प्रिंस पैदा होता है तो उसको किस रूप में देखता, केवल बादशाह नहीं सारी उसकी प्रजा भी कहती है कि हमारा अगला राजा आ गया। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है सलाम अलैकुम। फिर बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि इस वक्त तो आप ही मालिक हैं, तो आप मालिक हैं, आपने मुझे मलकियत देनी है। वो कहता है रिटर्न में मालिकम सलाम। तो बाबा कहता है कि तुम तो इस पिता और पुत्र के संबंध में भी, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा रहते कहाँ, परमात्मा इस दुनिया में बादशाही थोड़ी करते हैं। मैं तो परम धाम का, शांति धाम का मालिक हूँ, मुक्ति धाम का मालिक हूँ। तुम बच्चों को मैं इस विश्व का मालिक बनाता हूँ जिसमें सुख शांति राजगद्दियाँ बादशाही ये सब चलता है। तो फिर बाबा कहता है देखो मैं ऐसा बाप हूँ जो तुम्हारी बिल्कुल निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, तुमको बादशाही देके मैं आराम से वापस मुक्ति धाम में चले जाता हूँ। जो तुम्हारे शारीरिक पिता माता पिता हैं वो भी तुम्हारी सेवा करते हैं माता पिता, लेकिन उनको फिर भी अंदर में एक कामना रहती है कि जब हम बुजुर्ग बनेंगे बूढ़े होंगे तो ये बच्चा हमारी संभाल करेगा। बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप निष्काम नहीं होते, जो बात आपने स्पष्ट की। असल ये कायदा था कि बच्चे बाप की सेवा करते थे, आजकल तो बच्चे सेवा क्या करेंगे। आजकल तो बच्चे माँ बाप को धक्का दे देते हैं। एक राज की बात आज बाबा क्लियर कर रहे हैं कि पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वो महाराजा महारानी कहाँ के थे जिनके पास श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कई बच्चे ऐसे चमत्कारी होते हैं जिसको कहते हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं,
माँ बाप से भी आगे निकल जाते हैं। इस दुनिया में भी कई माँ बाप होते हैं, जैसे गांव के खेती करने वाले एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो अपनी संतान को लिखाते पढ़ाते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाकर बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं या देश के अंदर बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो बच्चे माता पिता खुश होते हैं ना। लेकिन वो फिर भी एक जन्म की इस दुनिया की एक हद की बात है। लेकिन श्री कृष्ण, जिसकी आज तक देखिए कितनी पूजा होती है, कितना उसका गायन होता है, श्री कृष्ण को देखकर, हर चित्र को देखकर हर भारतवासी खुश हो जाता है। और किसी छोटे से बच्चे को जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जैसा बना दो तो कितने लोग मोहित हो जाते हैं, उसको गोद में लेना चाहते हैं, उसको झूले में झुलाते हैं। जब वो श्री कृष्ण साकार में इस दुनिया में होंगे और वो विश्व के महाराज कुमार जब राजगद्दी पर बैठकर श्री नारायण विश्व महाराजा का रूप धारण करेंगे, वो ऐसा महाराजा जो सतयुग के प्रथम देवी महाराजा हैं, उस कृष्ण ने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसे कौन से राजघराने में जन्म लिया, उसके माता पिता तो कोई जानता ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि ये भी एक वंडर की बात है कि वो उनसे वो कितना, वो तो देवी महाराजकुमार महाराजा तो थे नहीं, उनसे जन्म लेकर भी उसने देखो कैसी वंडरफुल अपनी जीवन बनाई। बाबा कहते हैं कि वृंदावन का भी गायन आता है, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बात है। फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है, कहते हैं सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। इसको बाबा ने वृंदावन से इसलिए जोड़ा है कि इस प्रकार की कथाएं हैं कि वृंदावन में गोप गोपियाँ रास करते थे और वो एक अलौकिक रास होती थी। उस अलौकिक रास में बहुत अति पवित्रता थी। उस रास का कोई व्यक्ति जाकर के दूसरा बाहर वाला उसको देखे तो कहते वो गूंगा हो जाता था, अर्थात उस दिव्य रास का वो वर्णन कर नहीं सकता था। और अगर कोई उसका भाव अर्थ ये है, उस रास को देखकर कोई निंदा करे, इस प्रकार की बात करे, तो यानी उसको उस प्रकार की दैवी पवित्र रास का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है गुरु का निंदक। यानी कोई इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर इसकी ईश्वरीय एक्टिविटी, ईश्वरीय चलन को देखकर उसको मिस इंटरप्रेट करे तो बाबा कहते हैं उसका गला घुट जाता है, फिर वो ज्ञान का वर्णन नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं क्योंकि फिर उल्टी मत पर चलना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भक्त प्रिय हैं क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं नहीं, वो तो अनेकों की भक्ति करते हैं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। यह नंदीगण शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं। अब विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा, राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाएगा। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहले बाबा ने कहा मुझे सब भक्त प्रिय हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कौन से सब भक्त? जिन्होंने मेरी भक्ति की है। बाबा कहते हैं कि शुरू में जब देवता पावन से पतित बने, जब देवता पूज्य से पुजारी बने, तो पुजारी ही भक्ति करता है। तो शुरू में फर्स्ट जब भक्ति शुरू हुई तो किसकी भक्ति शुरू हुई? तो कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर बनाया, और वो अनन्य भगत और उसके साथी, यानी ब्रह्मा के दिन में से जो ब्रह्मा की रात में आए, ब्रह्मा के दिन में वो सब देवता थे। ब्रह्मा का इसलिए नाम लिया जाता है कि सारे चक्कर में आधा कल्प उसका दिन रहता, आधा कल्प उसकी रात रहती है। तो जो प्रथम जन्म रात्रि का हुआ जिसमें से वो भगत बने, वो और उनके साथी भगत जो पिछले जन्म में देवता थे, वो मुझे अति प्रिय हैं और उनको ही मैं ज्ञान देता हूँ। और उन्हीं में जो सबसे पहला भगत होता है जिसको राजा विक्रमादित्य कहा गया है। विक्रम देखिए शब्द शुरू हो गया,
विक्रमी संमत भी कहलाता है। सतयुग में विक्रम शब्द नहीं होता। वही आके अपने लास्ट जन्म में उसको बाबा कहते हैं मैं उसके रूप में ब्रह्मा का पाठ देता हूँ। ये बाबा ने कहा क्योंकि परमात्मा उसके शरीर रूपी रथ का माध्यम लेते हैं, तो उन्होंने क्या दिखा दिया कि शिव ने बैल पर सवारी की और उसका नाम नंदीगण रखा गया है। तो बाबा कहते हैं कोई शिव को उन्होंने शंकर बना दिया, निराकार तो सवारी करता नहीं बैल पर, और शंकर जी भी सूक्ष्म वतन में किसी बैल पर सवारी नहीं करते। तो नंदीगण का भी मतलब होता है सदा प्रसन्न रहने वाला। तो बाबा कहते हैं कि निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर सवारी की, लेकिन क्योंकि उसने शक्तियों को माध्यम बनाया, यानी माता गुरु का सिलसिला चालू किया। गोपियाँ मशहूर हैं और ये भी कहा जाता है कि ज्ञान का कलश भगवान ने श्री लक्ष्मी के सिर पर रखा था। उसकी भेंट में, और गाय भी दिखाते हैं कृष्ण जी के साथ, उसकी भेंट में उन्होंने उसको बैल का रूप दे दिया क्योंकि पुरुष था। गण, हाँ, गण माना पीपल। हाँ, नंदी आनंद, जो लोगों को आनंद प्रदान करे, हाँ, वो है नंदीगण। हाँ, आनंदित करने वाला। हाँ। तो बाबा ने कहा तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ अमरनाथ, तुमको काल पर जीत पहलाने वाला हूँ, अमरपुरी स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग ये में। भी दो पॉइंट मिक्स हो रही हैं। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा मैं अमरनाथ हूँ। अमरनाथ का क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं अमर तो हूँ ही, अमरनाथ हूँ। वो मालिक या नाथ जो आत्माओं को अमर बनाता है। तो आत्माओं को यहाँ पार्वती की संज्ञा दी गई है। जैसे राम कहा गया परमात्मा निराकार को, तो वहाँ सीता की संज्ञा दी गई सीताओं को, सीताओं का राम। इसी प्रकार से पार्वतियों का अमरनाथ। तो कहते हैं मैं आपको अमर कथा सुनाकर, अब अमर कथा किसको सुनाएंगे? पार्वती को अगर देवी के रूप में देखा जाए वो तो ऑलरेडी अमर है। तो आत्माओं को अमर कथा सुनाकर उनके, यानी तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये ज्ञान दे करके तुमको मैं अमर बनाता हूँ। फिर बाबा ने दूसरी बात ये कही है कि भारतवासियों को वैकुंठ प्यारा है। स्वर्ग बहुत पसंद है, वैकुंठ नाम से खुश होते हैं। भारत में देखो कितने वैकुंठ के देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो बाबा कहता है क्यों कि भारत में ही स्वर्ग था, यानी अविनाशी खंड भारत है। भगवान ने भारत में अवतरित होकर ही देवी देवता धर्म की स्थापना की, जो प्राय लुप्त हो गया। आज सारे धर्म हैं, देवी देवता धर्म तो नहीं है जिसको भगवान ने रचा था, जिनको भगवान भक्तियाँ कहा जाता है, ऐसे धर्म की भगवान ने स्थापना की। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों को इसलिए वैकुंठ का, कृष्ण का, श्री लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं का नाम लेकर उनकी झांकियाँ बनाकर उनके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो यहाँ। फिर बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं स्वर्गवास हो गया। अच्छा, अब स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग होगा तभी तो स्वर्गवास होगा। अगर स्वर्ग में होगा तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेगा। ऐसे इसलिए बाबा ने समझाया है कि पहले स्वर्ग हो, फिर उसमें आत्मा एंटाइटल्ड हो देवता बनने की, फिर उसका पुनर्जन्म देवताओं में होता रहेगा। बाबा कहते हैं जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। हाँ, स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता है, तो दिल खुश करने के लिए कह देते हैं। नरक की आत्मा, भोजल वाली आत्मा, जिसके संस्कार भी तमोगुणी हैं, मृत्यु लोक की रहने वाली, वो पुनर्जन्म कहाँ लेगी? मृत्यु लोक में लेगी। अगर पुनर्जन्म कलयुग की आत्मा है तो पुनर्जन्म कलयुग में ही लेती रहेगी जब तक सतयुग ना बने। सतयुग आएगा तो फिर उसका पुनर्जन्म सतयुग में। फिर बाबा कहते हैं मोह एक में रखना है, तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, नाम बदनाम होता है। तुम्हें तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। क्योंकि हम आत्मा को देखते हैं, हमारा संबंध आत्मिक है। आत्मिक रूप में तो कोई मरता ही नहीं है, इसलिए चोला बदलते हैं।
तो कहते हैं कि चोला बदलने में तो कोई दुख की बात ही नहीं है, मोह होगा तो दुख होगा, मोह शरीर से होता है। इसलिए बाबा कहते हैं निशानी क्या है तुम्हारी, ये शरीर छोड़ने आदि से तुमको कोई दुख नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा कि जे हलवा खाओ भले। भारत के भ्रष्ट बनने का कारण बाबा ने कहा अनेक मत है। हाँ, एक ही मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे, सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है। जरूर कोई डुबाने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। ये बाबा ने जो कहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई तारने वाला है तो कोई डुबोने वाला भी होगा। और बाबा ने कहा है एक मत से तुम तरते हो, क्योंकि किसी जगह भी जाना हो तो उसका सही रास्ता होता है। तो एक रास्ता तो एक मत होगा। अगर कोई चौक पर हो और भटका हुआ हो, वो पूछे ये रास्ता कहाँ है, तो वहाँ अनेक लोग खड़े हों। कोई कह दे लेफ्ट में जाना है, कोई कह दे राइट में जाना है, कोई कहे नॉर्थ में जाना है, कोई कहे ईस्ट में जाना है, कोई कहे वेस्ट में जाना है, कोई कहे नॉर्थ ईस्ट में जाना है, और फिर कोई कह दे कि नीचे जाना है धरातल में, कोई कह दे आकाश में सातवें आसमान पर जाना है। तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि के अंदर एकाग्रता नहीं रहती, बुद्धि भटकती है। तो जब भटकती है तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट हो गया तो उसके आचरण में भी भ्रष्ट आ जाता है, उसके संकल्पों में भी भ्रष्टता आ जाती है, वो कंफ्यूज रहता है, इसलिए फिर वो भ्रष्टाचार करता है। बाबा ने स्पष्ट आज कहा है कि कथनी और करनी समान चाहिए। अगर केवल कथनी है तो उसका तीर नहीं लगता। कथनी से भला और किसका भला हो जाएगा, पर खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। कहा जाता है वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि कहना अच्छा अच्छा कहते रहो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा करो तभी फ़ायदा है ना। तो इसलिए भगवान कहता है कि अगर कहते रहो और धारणा ना हो तो किसी के ऊपर उसका असर नहीं होगा। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगा। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। समय पर अगर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं, उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। एक तो यह है कि खजाने होने चाहिए। कोई चीज़ किसी से भरतू हो गई वही दान करेगा ना, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या दान करेगा। वो तो अपनी गरीबी का, अपने अभाव का वर्णन करेगा, जिसको कहते रोना रोएगा। तो बाबा कहते एक तो सर्व खजाने भरपूर हों। अगर कोई एक खजाना कम है और कोई उसी को लेने के लिए आ गया दान मांगने वाला, तो आप क्या दोगे? मेरे अंदर संतुष्टता नहीं है। मैं संतुष्टता का वर्णन बहुत करता हूँ इसलिए कि नहीं है। अब कोई संतुष्टता का लेने वाला आ गया, मेरे अंदर है नहीं, तो मैं उसको जुबानी संतुष्टता पे भाषण कर दूँ तो संतुष्ट हो जाएगा क्या वो? इसलिए संतुष्टता चाहिए। फिर दूसरा बाबा कहता है कि खजाने हैं, समय पर लगाए, लेकिन खजाना को समय पर उपयोग करना। जब ज़रूरत है उस वक़्त खजाना अवेलेबल नहीं है, उसको पता नहीं मेरा खजाना कहाँ है या लॉक किया हुआ है, तो उसके बाद उसको किया तो भी भरपूर नहीं कहेंगे। है भरपूर, काम में नहीं लगाया। इसलिए कहते हैं वक्त गुजर गया कुछ भी नहीं हो सकता। भरपूर भी हों और समय पर भी लगाए, नहीं तो क्या होगा, वो खजाने वेस्ट चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है, क्योंकि उनके पास भरपूरता है। स्लोगन है
ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा।